नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, कंपटीशन की राजस्थान की एग्जामों में जो पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज मुख्यतः हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, समय को ज़ाया ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न पेश किया जा रहा है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है राजस्थान की। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी खारी नदी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कमेंट्स में जाकर कमेंट जरूर करना। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चंबल नदी का उद्गम चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश के जनपद सीहोर, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश के जनपद मंदसौर, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश के जनपद मऊ। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश के जनपद मऊ, जाना पावा की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है राजस्थान की गंगा कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बनास नदी, ऑप्शन नंबर बी माही नदी, ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी लूनी नदी। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बनास नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है बनास नदी किस जलतंत्र की सहायक नदी है? बनास नदी किस जलतंत्र की सहायक नदी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी माही। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है लूनी नदी कहाँ जाकर विलीन हो जाती है? लूनी नदी कहाँ जाकर विलीन हो जाती है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी रण जिसको हम कच्छ का रण कहते हैं, ऑप्शन डी पुष्कर झील। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी कच्छ का रण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों कोटा बैराज किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए बनास नदी पर, ऑप्शन बी माही नदी पर, ऑप्शन सी चंबल नदी पर, ऑप्शन डी लूनी नदी पर। तो दोस्तों, कोटा बैराज किस नदी पर बना हुआ है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है राजस्थान की कौन सी नदी को वन की पुत्री कहा जाता है? राजस्थान की कौन सी नदी को वन की पुत्री कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बनास नदी को, ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी को, ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी को, ऑप्शन नंबर डी खारी नदी को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बनास नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है माही नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर, इस प्रश्न के ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों, माही नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बांसवाड़ा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
राजस्थान की कौन सी नदी एपेमरल बरसाती नदी कहलाती है? राजस्थान की कौन सी नदी बरसाती नदी कहलाती है? तो ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, ऑप्शन डी माही नदी। तो दोस्तों, राजस्थान की बरसाती नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी। दोस्तों, अगला और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जवाई बांध राजस्थान की किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए खारी नदी पर, ऑप्शन बी जवाई नदी पर, ऑप्शन सी सूकरी नदी पर, ऑप्शन डी सावी नदी पर। तो दोस्तों, जवाई बांध राजस्थान की किस नदी पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाई नदी पर। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।